हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है और जैसे भी आपको सुटेबल लगे, जब आप ये वीडियो देखो तब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है। तो सर आपकी आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है। तो सर पहली क्लास में हमने क्या करा था, फर्स्ट क्लास में हमने क्या, अभी जो क्लास में हुई थी इससे पहले हमने क्या करा था, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था वेरिएबिलिटी, है ना, और बहुत अच्छे समझा था वेरिएबिलिटी को। अब देखो ये कंसेप्ट है ना, जो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन आगे आएंगे, तो इसलिए इन कंसेप्ट को अच्छे से संभाल के रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जरूर काम आएगा। अब ये मीन डेविएशन में था, यही कंसेप्ट अप्लाई होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में, जब हम आगे जाकर सीखेंगे। तो आगे जाकर हमसे ये पूछेगा कि हमें मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे, बताओ वेरिएबिलिटी बताओ, तो अभी समझ लगा, तो मैं वहां जाकर भी इसको दिखाऊंगा एक बार। ठीक है। तो जरूर इसको आगे जाकर, अभी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है सर, ये बहुत सारे क्वेश्चन के लिए है। और अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कराया था, अभी मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज कराई है। तो हेडिंग डालेंगे आज की क्लास में डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है दोस्तों। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखना, फॉर्मूला सारा वही है, फॉर्मूला वही है दोस्तों। क्या है फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। फिर फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मोड। फिर हम कॉफिशिएंट भी निकालेंगे, और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो आएगा मीन डेविएशन, या तो आपने मीन से निकाला तो मीन से डिवाइड कर लेना, मीडियन से कर लेना डिवाइड, अगर मीडियन से निकाला है तो, अगर मोड से निकाला है तो मोड से डिवाइड कर लेना, बस। तो कॉफिशिएंट तो सेम वैसे निकलता है दोस्तों, बस बात आती है कि मीन डेविएशन निकाला कैसे जाए, मीन डेविएशन कैसे निकाला जाए। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं आपके लिए, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, वही बुक का क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज प्रॉब्लम का इसी के साथ, और वो क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। सर हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया था, 13 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था आपका, 13 तक मेरा कंप्लीट हो गया था। 13 के बाद हम 14 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है और ये कंटिन्यूस सीरीज। इसके बाद मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, नहीं दिया तो अब ले लो, ये होमवर्क में है और ये होमवर्क में है दोस्तों। यहाँ खत्म हो गया हमारा कंसेप्ट, आज की क्लास में मीन डेविएशन खत्म। ठीक है। तो भाई आज मुझे 14, 15 कराना है, 16 मैंने आपको कल वाली क्लास में करा ही दिया है, 17 और 18 आगे वाली क्लास में करके लगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा सर हमें निकालना है कंप्यूट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। बड़ा होने वाला है, तीनों से निकालना है। ठीक है, पहले मैं मीन से निकालूंगा, तो इससे पहले मैं फ्रीक्वेंसी डाल देता हूं। x 5, 10, 15, 40 तक है, x की है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। सर ये तो हो गया x, ये होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ है, 16, 32, 36, 44, 16, 32, 36, 44, 28, 18, 12, 28, 18, 12, 14। सर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले बढ़ रही होती है फिर घट रही होती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ रही होती है फिर घट रही होती है, हमेशा हमने यही देखा है, पहले भी हम ये देखते आ रहे हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है। सर मैं आपको समझाता हूँ। सोचो एक क्लास के अंदर 100 बच्चे, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे, 100 में से आप मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 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 कि 40 नंबर लाते होंगे, 40 से कम, लेस देन 40। बहुत कम बच्चे होंगे। भाई कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मोर देन 85 लाते होंगे, मोर देन 85 लाते होंगे, ये भी कम बच्चे होंगे। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे इसमें से जो 40 से ज्यादा लाते होंगे मार्क्स,
और 85 से कम लाते होंगे। आपने देखा होगा अपनी क्लास के अंदर एवरेज स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। ऐसा तो नहीं देखा कि भाई हर एक स्कूल के अंदर सारे बच्चे ऐसे, सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोर देन 85 ला रहे हैं। एक स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेस देन 40 ला रहे हैं। भाई कम लाने वाले कम होते हैं, ज्यादा लाने वाले भी कम होते हैं। इसलिए शुरुआत में जब मार्क्स 5, 10, 15 की आती है तो कम होते जाते हैं। फिर क्या होती है, फिर 20 की आती है तो ज्यादा एवरेज, तो 15 और 20 इधर एवरेज है। फिर जब और बढ़ता है मार्क्स तो बच्चे कम होने चले जाते हैं। देखो अगर एक क्लास के अंदर 85 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे भाई, कम होंगे। मैं इसको कहता हूं भाई 40 नंबर लाने वाले बच्चे अगर 15 है और ये अगर आपके पास 20 है तो बाकी रिमेनिंग ये होंगे, क्योंकि भाई एवरेज स्टूडेंट एक क्लास के अंदर ज्यादा होते हैं। इसलिए पहले कम से स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो कम निकलते हैं, फिर ज्यादा हो जाता है और फिर एंड में फिर कम हो जाता है कि ये कितने होंगे 20 और 30 35, तो ये हो गया सर 65 स्टूडेंट होंगे ऐसे जो कितने नंबर लाते होंगे 40 और 85 के बीच में। इसलिए वो फ्रीक्वेंसी पहले घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घट जाती है। आ रहा है समझ में? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो ये भी एक तरीका है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप फ्रीक्वेंसी देखोगे वो हमेशा बढ़ेगी, पहले घटेगी, फिर पहले बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, फिर घट जाएगी इसलिए क्योंकि मार्क्स बढ़ जाते हैं, बच्चे कम हो जाते हैं जो ज्यादा नंबर ला रहे होते हैं। ठीक है सर, हमें करना है फॉर्मूला बनाना है। उससे पहले याद करो हम क्या करते थे। हमें 3 से निकालना है, तो सबसे पहले 3 से निकालना है तो मैं पहले निकालूंगा मीन। बताओ मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स एफ एक्स, सिग्मा ऑफ एफ एक्स। इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालते हैं मीन, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, या इसको बोलते हैं बड़ा वाला एन। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो पहले एफ एक्स कर लेता हूं कैलकुलेट। तो सर एफ एक्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं सर, देख स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 यह है 80, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 यह है दोस्तों 80। आप भी करो मल्टीप्लाई साथ साथ, यह है 80। और आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 32 यह है 320। फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 36 540, ठीक है। फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 44, 20 मल्टीप्लाई बाय 44 880। फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 28, 25 मल्टीप्लाई बाय 28 700। 30 मल्टीप्लाई बाय 18 540। 35 मल्टीप्लाई बाय 12 420। 40 मल्टीप्लाई बाय 14 560। तो सर अब मैं इसको जोड़ देता हूं, तो 80 प्लस 320 प्लस 540, एक मिनट, 80 प्लस 320 540 प्लस 880 प्लस 700 प्लस 540 प्लस 420 प्लस 560, यह है 4040। सर इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लेते हैं एक बार, 16 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 44 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 14 200। लो सर, तो एक बार मैं फिर दोबारा चेकआउट करूंगा, तो 80 प्लस 320 प्लस 540 प्लस 880 प्लस 700 प्लस 540 प्लस 420 प्लस 560। ठीक है सर, 4 दोस्तों टोटल आ गया है। और टोटल के बाद मैं इसका करूंगा 4040 डिवाइड बाई 200। अब भाई 4040 डिवाइड बाई 200 को 4040 डिवाइड बाई 200 को, इसका मेरा आंसर आया 20.203। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर लूंगा थोड़ा, 80 में से 20.20 माइनस करेंगे, मोडुलस है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट करते हैं, 80 में से 20.20 को माइनस करते हैं, सॉरी 80 में से नहीं दोस्तों, 5 में से गलती हो गई। 5 में से 20.20 माइनस करेंगे, क्यों 5 है, एक्स में से मीन माइनस करेंगे,
तो भाई मीन माइनस करा तो आया 15.20, 15.20। लो सर मैं इसको हटाकर लिख देता हूं 15.20, 15.20। सेम एज इट इज 20.20 माइनस कर देंगे 10, माइनस कर देंगे 10 दोस्तों, तो 10.20 आ गया। अच्छा 20.20 में से माइनस कर देंगे 15, तो आया 5.20, या 0.20, 20 में से 5.20, 10.20, 15.20 और 40 में से माइनस कर देंगे 20.5, 20.2। दोस्तों रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। 25 में से माइनस करेंगे 20.20, यह है 4.8, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ आएगा 4.8। अब चेक करें एक बार, 4.80 आएगा। अब 30 में से माइनस करेंगे 20.20, यह आएगा 9.80, और 35 में से माइनस करेंगे 20.20, यह आएगा 14.80। अब 40 में से माइनस करेंगे 20.20, यह आएगा 19.80। दोस्तों इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। याद है जब हम मीन निकालते हैं तो मीन निकालने में इंडिविजुअल में क्या करते हैं, x अपॉन में n। अब जब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में fx करा था, डिस्क्रीट सीरीज में जब fx करा था तो मुझे दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे भी मीन डेविएशन निकालते टाइम फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। पहले तो करूंगा भाई x माइनस मीन, ये निकाल दिया फॉर्मूले में। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं कहूंगा सर 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 नंबर लाते हैं, तो 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 15.20 का डेविएशन है। तो सर मुझे 16 का बताओ ना, 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 नंबर लाते हैं, तो एक स्टूडेंट अगर 5 आ रहा है तो 16 स्टूडेंट कितना लाएंगे, 80 लाएंगे, ये निकाला। ऐसी एक स्टूडेंट अगर 15.20 का डेविएशन लाता है तो 16 कितना लाएंगे, इसलिए दोस्तों मुझे यहां पर फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, और तब जाकर मेरा आंसर आएगा। ठीक है, और तब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझे आप क्यों कर रहा हूं मैं, समझो मेरे को भाई बात समझो कि मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर क्यों रहा हूं। कर इसलिए रहा हूं कि अगर 5 नंबर लाने वाले बच्चे 16 है, एक बच्चा 5 नंबर लाता है तो 16 बच्चे भी 5 नंबर लाते हैं, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 80। 16 पंजे 80 मल्टीप्लाई करा था। ऐसी ही जब डेविएशन की बात आती है तो एक बच्चे का डेविएशन गिवन है सर, यहाँ पर ये एक बच्चे का डेविएशन है गिवन है, तो अगर एक बच्चे का 15.20 है तो टोटल कितना हो गया 16 बच्चों का, तो हम ये निकालेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 15.20। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा जब f को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके बाद का सिग्मा कर दूंगा और डिवाइडेड बाय n मतलब सिग्मा ऑफ f। तो सर वो बता देंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं एक एक करके सबको। तो 15.20 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फ्रीक्वेंसी से, तो मल्टीप्लाई बाय 16, तो भाई फॉर्मूला बन गया आपका 243.20। तो ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दूं दोस्तों, ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दूं तो क्या होगा फॉर्मूला। अब क्योंकि डिस्क्रिप्शन में फ्रीक्वेंसी आती है इसलिए पहले तो ये करते थे दोस्तों, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई और कर देंगे अपॉन में n या फिर सिग्मा f। सेम एज इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ x माइनस मीडियन अपॉन में n और सिग्मा f, और सेम एज इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ x माइनस मोड है ना, अब चेंज होते चले जाएगा मोड अपॉन में n या फिर सिग्मा ऑफ f। क्या दोस्तों क्लियर है फॉर्मूला, हाँ जी सर क्लियर है। इसके बाद पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले आया 243.2, ठीक है, दूसरे का है 10.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी है 32, लो सर 326.40, ठीक है सर। इसके बाद आपके पास 5.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, यह आया 187.20, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.20 से, यह है 8.80। अब 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.80 से, 28 को मल्टीप्लाई करा 4.80 से 134.40। अब क्या करेंगे दोस्तों, 540 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, सॉरी दोस्तों, ये 9.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से,
तो आया 176.40। आप भी निकालो फिर चेक करना। 14.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 177.60। अब 19.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से तो आया 277.20। भाई टोटल कर देंगे इसका, तो बताइए टोटल कितना आएगा। तो 243 पॉइंट, गलती मत करना, आराम से करना, 243.20 प्लस इसके बाद 326.40 प्लस 187.20 प्लस 8.80 सिर्फ प्लस 134.40 प्लस 176.40 इसके बाद 177.60 और फिर 277.20। लो सर, आप कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मेरे से ऊपर थोड़ा नीचे, तो ये मेरा त्रिकल आंसर आ रहा है। मैं दोबारा एक बार चेक करूंगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 243.20 ठीक है सर, फिर 326.40 ठीक है, फिर 187.20 ओके, 8.80 ठीक है सर, 134.40 176.40 177.60 277.20 सर, ये आया 1531.20 ठीक है सर। तो मैं यहाँ कर दूंगा 1531.20 और डिवाइड बाय 200। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 200 से, जो मेरा n है। यह आया 7.656 सर। मेरा जो मीन डेविएशन आया वो आया 7.656। तो सर ये मेरा मीन डेविएशन, और मैंने यहाँ पर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन बता दिया। लो जी सर, क्लियर है सर आपको? हाँ जी सर, समझ में आ गया मुझे। दोस्तों इसके बाद हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में निकालने जा रहा हूं दोस्तों, सामने आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया है, थोड़ा हम आपके साथ सॉल्व करेंगे जिससे टाइम कम से कम लगे और जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिस कर पाए। दोस्तों सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो कि मैंने निकाला। मैंने ऊपर से ही आपके एक्स लिया, फ्रीक्वेंसी भी ऊपर से ली। अब मैंने यहाँ से CF निकाला। CF कैसे निकालेंगे, 16 में ऐड करते जाएंगे 32, फिर 32 में ऐड 48 आ जाएगा, 48 में 36 ऐड करेंगे, फिर 84 में 44 ऐड करेंगे, 128 में 8 ऐड करेंगे, ऐसे करके 200। तो ये 200 बराबर होता है। इसके बाद मैं करूंगा मीडियन। तो मीडियन का मेरा फॉर्मूला दोस्तों ये रहा। मीडियन का मेरा फॉर्मूला क्या है, ये है। अब मीडियन का फॉर्मूला ये है। तो इसके बाद हमने क्या करा भाई, एन हमारा क्या है 200। एन हमारा क्या है दोस्तों, एन हमारा 200 है। अब 200 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गई 100.18 टर्म। अब सर ये कहां पर आएगा, ये मुझे बता दो कहां पर आएगा। ये 100.128 पे आएगा। ये 100.18 टर्म कहां आएगा, 128 में। तो ये हमारा क्या हो गया मीडियन। तो मीडियन हमारा क्या है दोस्तों 20 है। मीडियन हमारा क्या है दोस्तों 20। अब 20 से मैंने सॉल्व करा तो 15 6 10 ये सब आ गए भाई। 20 माइनस 5 माइनस 20 15, 5 माइनस 10 माइनस 20, फिर 15 माइनस 20, फिर 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 तो 5 10 ऐसे करके 80 आ गया। इसके बाद अब क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं इसको फ्रीक्वेंसी से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से करते हैं दोस्तों। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, दैट इज 15। 240 इसका आंसर आया पहले का। फिर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यह है 320। 5 को करेंगे 36 से, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 यह है 180। अब 44 को जब 0 से करेंगे तो हर 0 आ जाएगा। 8 को 5 से करेंगे, 8 5 जो 40 हो गया। 18 को 10 से करेंगे तो 180 हो जाएगा। 12 को 15 से करेंगे दोस्तों तो 180। 12 को 15 से करेंगे तो 180 आ रहा है, 180 आ गया दोस्तों। इसके बाद 14 को 20 से करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 280। अब इसका सम कर देंगे तो भाई 280, तो ये आपके पास क्या आया 240 प्लस 320 प्लस 180 प्लस 40 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 280, तो आया 1420। सर ये आया 1420। तो अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें इसके बाद हमें फॉर्मूला पुट करना। तो फॉर्मूला कुछ आपको कैसे करेंगे सॉल्व, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा फ्रीक्वेंसी ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n बोल दो या सिग्मा ऑफ f बोल दो। तो भाई आया 1420 डिवाइड बाय आपके पास आया 200। तो सर क्या होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन,
तो डिवाइड बाय 200 कर देंगे 1420 को, यह है 7.1, 7.1 सर, ये आपका आंसर 7.1। सर इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट हमारा है ग्रुप मीडियन अबाउट मोड, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। तो ग्रुपिंग टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूँ, पूरा बनाऊंगा सर, आपके दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल। मैंने सारे फॉर्मेट लिख दिए हैं, अब ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग टेबल कैसे होगा, ध्यान से देखते हुए चलना। क्योंकि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा ग्रुपिंग टेबल है। तो ग्रुपिंग टेबल हमने ग्रुपिंग टेबल करना है, ग्रुपिंग टेबल से मीन डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन हमने मोड मीडियन निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया, मीन निकाल दिया और मोड निकाल दिया। तो मोड निकालने के डिस्क्रिप्टिव में ग्रुपिंग टेबल होता था, एनालिसिस टेबल होता था। अब वो करने जा रहे हैं हम, वो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम ग्रुपिंग टेबल एनालाइजिंग टेबल करते हैं, क्योंकि एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा हमारा पहले का, ठीक है दोस्तों। तो सर पहले ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं, उसके बाद मोड निकालते हैं और मोड से फिर दोबारा यही हम काम करेंगे मोड से, ठीक है। ऐसे करेंगे पूरा। तो उसके बाद में एक तरीका और बताऊंगा, जब अल्टरनेटिव मेथड की मोड कैसे निकाले जब मीडियन और मीन दे रखा होता है, याद आ रहा होगा आपको, जेट इज इक्वल टू मीन ऐसे करके, है ना। तो सर वो देखेंगे उसके बाद। अभी के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मोड करते हैं, ठीक है। वो ग्रुप टेबल एनालाइजिंग टेबल में आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं वो। ध्यान सुनना, सबसे पहले दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे और ऐड कर देंगे। करो सर, दो दो के पेयर बनाएंगे, 16 प्लस 32 ये हो गया 48, 16 प्लस 32 48। इसके बाद 36 प्लस 44 ये हो गया 80, फिर 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 हो गया 46, फिर 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 ये हो गया 26। इसके बाद दोस्तों क्या होता था, एक छोड़कर फिर दो का पेयर बनता था, एक छोड़कर दो का पेयर बनता था, याद हो तो आपको, ठीक है। अब लास्ट वाले में दो का पेयर बनाने के लिए मुझे है नहीं कुछ, तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो भाई अब मैं करूंगा 32 और 36 प्लस 32 प्लस 36 ये आ गया 68। फिर मैं करूंगा सर 44 और 28 प्लस 72 और करेंगे सर उसके बाद 18 और 12 30। फिर क्या होता था सर, कुछ भी नहीं छोड़ते थे और तीन तीन का पेयर बनाते थे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 बच जाएंगे सर, छोड़ दो वहां दो ही बचे। तो 16 प्लस 32 प्लस 36 सर 84 आ गया। 16 प्लस 32 प्लस 36 क्या आ गया 84, और 44 28 18 44 28 18 क्या आ गया सर 90 आ गया। 18 12 और 14 में कर नहीं सकता, 3 का पेयर, एक छोड़ने के बाद फिर 3 का पेयर बनेगा, एक छोड़ने के बाद 3 का पेयर। लो सर, तो 32 36 44 क्या बोला, 32 36 44 112, और फिर 28 18 12 28 18 12 ये हो गया 58। सर इसके बाद दो छोड़कर 3 का पेयर बनेगा, 1 2 3 1 2 3। तो अब मैं करूंगा 36 44 28, दो छोड़ने के बाद 36 44 28 ये आ गया 108। फिर 18 12 14 18 12 18 12 और 14 ये आ गया 44। अब हाईएस्ट नंबर को सर्कल करूंगा, मार्क करूंगा। इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 44, मार्क कर दिया। इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 80, थर्ड वाले में सबसे हाईएस्ट है 72, इसमें सबसे हाईएस्ट है 90, इसमें सबसे हाईएस्ट है 112 और इसमें हाईएस्ट है 108। अब बनाऊंगा एनालिसिस टेबल। क्या दोस्तों आ रहा है समझ में आपको? सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा? हाँ सर आएगा, पर इंडिविजुअली आएगा, इंडिविजुअली, तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, इंडिविजुअली आएंगे, इसलिए इंडिविजुअल की तरीके से करा रहा हूं, नहीं तो मैं तीनों इकट्ठे करके भी करा सकता हूँ। अच्छा ध्यान सुनो, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ। एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल, यहां एनालिसिस टेबल में एक्स आता है, एक्स 5 10 15 20 25 30 35 40। सर कंटिन्यूस में तो मोड निकालना आसान है, फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। याद आ रहा है आपको? हाँ जी सर। अब इसमें कॉलम बनाते हैं, फर्स्ट वही 6 कॉलम बनते हैं जो ऊपर बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और टोटल। जो ये टोटल यहां पर हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। याद आ रहा है? अब आपको सारा याद आ गया सर। देखो ये हमारी रिवीजन भी होगी एक तरीके से मोड की। लो भाई, तो सर अब पहला फ्रीक्वेंसी में कहां पर लगाया था 44, जो कि कहां पर आ रहा है 20 पे, एक क्रॉस, ठीक है। फिर 80 किसको मिलकर बना था 36 और 44, मतलब 15 और 20, 15 और 20। फिर 72 किसको मिलकर बना था 20 और 25, मतलब 44 और 28 से मिलकर 72 बना था। तो ये आ रहे 20 और 25 में सर, 20 और 25 में। इसके बाद 90 किसको मिलकर मिला था 44, 20, 18, तो 20, 25, 30, 20, 25, 30। इसके बाद 112 किसको मिलकर बना था 10, 15, 20, 10, 15, 20, तो 10, 15, 20। इसके बाद 112 हो गया। अब 108 किसको मिलकर बना था 15, 20, 25, चेक कर लो आप, 15, 20, 25। सर टोटल कर देंगे। इस वाले 90 में तो एक है, 1, 2, 3, 3 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 हो गया, 1, 2, 3, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो सर हमारा जो मोड होगा, हमारा जो मोड होगा वो यहां पर शो करेगा 6 पे, और ये मोड ये रहा मेरा 20। मोड मेरा क्या है दोस्तों 20 है, ठीक है जी। लो भाई, अब मैं दोबारा सीरीज बनानी पड़ेगी मुझे। तो एक्स मेरा है 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। फ्रीक्वेंसी मेरी है 16, 30, 36, 16, 32, 36, 44, 28, 18, 12, 14, 28, 18, 12, 14। अच्छा फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मैं क्या करूंगा x माइनस मोड, और मोड मेरा क्या है सर वही 20 है, तो सेम बनेगा 5, सॉरी 20 में से 5 गया तो क्या होगा 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15 और 20, दैट इज 80। लो भाई सर इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद मेनली हमें मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है मोड से। मोड मेरा क्या आया था दोस्तों, मोड मेरा आया 20, मोड मेरा क्या है 20, और 20 से मैंने यहां पर रख के क्या निकाला, ये जेड है, ये क्या है दोस्तों जेड। तो जेड रखकर तो मैंने क्या निकाल लिया, ये सारे का सारा निकाल लिया 80 तक। अब 80 निकालने के बाद मैंने क्या करना है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड मतलब मोड, एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाय एन। तो सर इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 15, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 16, सर मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 240, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 240, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 10 तो यह है 320, फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 5 180, 44 को 0 से करेंगे। अब 28 मल्टीप्लाई बाय 5 140, यह आ गया 180, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 यह आया 180। सर ये पहले के आ गए जो पहले थे, क्योंकि हमारा मोड और मीडियन सेम निकला जाता है, इस वजह से ये भी सारा क्या है, ये भी सारा का सारा सेम आ रहा है निकल कर। तो इसका टोटल क्या था 240, ऊपर जो निकाला था हमने मीडियन ये 1420, 142, क्योंकि इधर भी मीडियन क्या है 20 और उधर भी मीडियन क्या आया 20, मोड क्या आया 20, 1420 डिवाइडेड बाई 20, तो 1420। सर इसमें क्या कर देंगे 1420 डिवाइडेड बाई 200, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7.1 आपका आंसर है। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड आपको बताइए, मैंने फॉर्मूला लिखा अल्टरनेटिव मेथड में। अब सर अल्टरनेटिव मेथड क्या है, जेड हम और तरीका भी निकाल सकते हैं, बट सुनना मेरी बात बहुत अच्छे सुनना कि सर जेड हम कब निकालेंगे, ऐसे जब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा मीन और मीडियन दोनों, या हमें क्वेश्चन में बोल रहा होगा पहले मीडियन निकालो, मोड निकालो और मीडियन, तीनों से सॉल्व करो, मीन डेविएशन तीनों से मीन डेविएशन सॉल्व करो, तब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे पता होगा, क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे बोल लगा होगा कि बस मीन डेविएशन मोड से निकालो, तो मुझे ग्रुप और एनालिसिस दोनों पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले वो सिखाया आपको।
तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? जब क्वेश्चन हमें बोलेगा भाई मीन से भी निकालो, मीडियन से भी निकालो और मोड से भी निकालो। तो मीन और मीडियन निकाले ना, मोड इस फॉर्मूले से निकाल देना। तो बताओ मीडियन कितना आया था हमारा? 20 आया था। मोड कितना आया था सर? मीन कितना आया था? मीन चेक कर लेते हैं एक बार। मीन 20.20 आया था। मीन क्या आया था? 20.20। तो सर ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये क्या होगा? 240.40। तो जेड आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? जेड आपके पास 40.40 से 60 जाएगा तो आपके पास जेड आ गया 19.6। सर आप कहोगे सर यहाँ पर जेड अलग आ रहा है, वहां पर अलग आ रहा है। सर देखो मैं आपको बताता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जेड यहां से निकाल लो और जेड वहां से निकाल लो। क्योंकि सर दिक्कत यह है क्योंकि सीरीज में अगर जेड और मीडियन तब सेम होंगे जब मीन भी सेम होगा। मैंने याद है आपको कराया था ये फॉर्मूला, मीन मीडियन मोड तब सेम होंगे जब मीन मीडियन मोड तब सेम होंगे, मीन मीडियन मोड तब सेम होंगे जब सिमेट्रिकल सीरीज होगी, तीनों का सेम आएगा तभी। तो अगर मीन सेम नहीं है, ये अलग है तो ये अलग है, तो मोड भी अलग आएगा। बट उस फॉर्मूले से, उस एनालिटिकल टेबल से भी सही है, इस एनालिटिकल, दोनों मेथड अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि आंसर सेम आए। ठीक है, तो अगर आप सर अगर क्वेश्चन पूछा हुआ आपका कि सर अगर हमने इस मेथड से सॉल्व कर दिया और एग्जामिनर ने इस मेथड से सॉल्व करा है ऊपर ग्रुपिंग टेबल से, तो सर कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई भी गलती नहीं करेंगे, वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी अप्लाई कर दो, आंसर अलग आएगा बट बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसके बाद मुझे एक नोट लिखवाना है और नोट ये है, ध्यान देखना, नोट ये है, सम ऑफ द मीन डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई जो मीन डेविएशन का सम था, मीन डेविएशन का सम, ये देखो भाई, ये जो मीन डेविएशन का सम था वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। ऊपर भी देखो मैंने मीन डेविएशन निकाला था, मीन डेविएशन का सम हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और ऊपर भी देखो मीन डेविएशन का हमेशा सम क्या आएगा दोस्तों? ये देखो, ये रहा मीन डेविएशन, ये रहा, और ये आएगा पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर मॉडुलस लग जाता है और मॉडुलस लगने के बाद नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज नेगेटिव में आएगी नहीं मीन डेविएशन, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखवाई, सम ऑफ मीन डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि वहां मॉडुलस लगता है, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम करने जा रहे हैं इसी का कोफिशिएंट। सर हम कोफिशिएंट करने जा रहे हैं तो कोफिशिएंट निकालते हैं। हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन लिखा है, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिया, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। तो सर पहले वाले केस के अंदर मीन डेविएशन कितना आया था? पहले वाले केस में मीन डेविएशन कितना आया? 7.656 7.656 7.656 7.656 और मीन कितना आया था? 20.20। इसमें आया था 7.1, मीन कितना आया था? 20। और इसमें आया था 7.1, मीन कितना आया था? 20, क्योंकि मैंने ग्रुपिंग टेबल से 20 निकाला था। ठीक है सर, अगर आप 19 से करोगे तो यहाँ पर मोड अलग आ जाएगा। क्लियर? तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7.656 डिवाइड बाय 20, दैट इज 0.3828, ये आया सर इसका। तो इसका कितना आएगा? 7.1 डिवाइड बाय 20, सॉरी मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, जबकि 7.656 डिवाइड बाय 20.20 था, 20.20, 0.3790 आ रहा है दोस्तों, इसको ठीक कर लेना एक बार। 0.379000, तो 0.3790 कर लेते हैं, बहुत है। अब 7.1 डिवाइड बाय 20, 0.3555। अगर आप मॉडुलस 19 से निकालते हो, जो मोड 19 से निकालते हो, तो उस केस के अंदर यहाँ पर चीज अलग आएगी, बट मैंने किससे निकाला था? अभी 20 से निकाला था। 19 से करके भी देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 7.1 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले मैथ नहीं दिए और गलत थोड़ी ना हो, गलत थोड़ा ना कर रहे हैं दोस्तों, हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भाई हमें अगर मीन पता है, मीडियन पता है, तो मोड तो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, और फॉर्मूले से मोड निकल गया तो मैं सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है या नहीं है? तो सर अब हमने मीन डेविएशन का डिस्क्रीट सीरीज खत्म कर दिया है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन डेविएशन का कंटीन्यूअस सीरीज दोस्तों। अब दोस्तों कंटीन्यूअस सीरीज स्टार्ट करते हैं और कंटीन्यूअस सीरीज में लिखते हैं। देखो मैंने आपके लिए सारा लिख दिया है, जल्दी से आप इसको कॉपी करेंगे, दोस्तों। कंटीन्यूअस सीरीज में आपको पता हो, सुनते भी जाए कॉपी भी करते जाए, कंटीन्यूअस सीरीज में आपको पता होगा
कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 20, 30 ऐसा रहता है। हम जब मीडियन निकालते थे या मीन निकालते थे तो कंटिन्यूस सीरीज में पहले मिड वैल्यू निकाल देते थे, याद आ रहा है, और मिड वैल्यू को x मान लिया करते थे। तो सर कोई भी चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कोई भी चेंज नहीं है, जहां पर x हुआ करता था अब वहां पर मिड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मिड वैल्यू ही x होती है। बस ये आ गया कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन से, पर डेविएशन निकालेंगे इस बार 0 से 10 से नहीं, डेविएशन किससे निकालेगा, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में जो भी मिड वैल्यू होगी 5, इससे डेविएशन कैलकुलेट करा जाएगा। बस अब वहां पर क्योंकि यही 5 हम क्या मान लेते हैं, x, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो सारे फॉर्मूले वही है दोस्तों। अब मैं आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले हमारा फॉर्मूला था x माइनस मीन डिवाइडेड बाई n, इंडिविजुअल सीरीज में x माइनस मीन डिवाइड बाई n। दूसरा फॉर्मूला था x माइनस मीन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा। और तीसरा x नहीं होगा इस बार, मिड वैल्यू माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ही है ये सारे के सारे। आया समझ में, नहीं आया? तो सर मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर मैं कराऊंगा आपके पास। पहले तो आप ये सुनो कि हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपना, 15 क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा क्लास वर्क में, और आपको होमवर्क करके लाने 16, 17 और 18। ये मेरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा कंसेप्ट। 16 आपको खुद करना है इंडिविजुअल सीरीज से, तीनों दो निकालने को बोल रहा है, और आपके पास मीडियन निकालने, जो बोल रहा है उतना ही करो। अगर आप तीनों करना चाहते हो ये आपका अच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो सर तीनों में मीन से भी निकालो, मोड से भी निकालो, और मीडियन से भी निकालो, और मीन से भी निकालो, ठीक है। तीनों के अंदर इसमें भी मीन, मीडियन और मोड तीनों से निकालो। इसके अंदर भी मीन, इसके अंदर तो बोल ही रहा है मीन, मीडियन, मोड, और एन भी दे रखा है 100। तो सर ये मेरे को भी कराना है कंटिन्यूस सीरीज का। तो कंटिन्यूस सीरीज कराते ही आपके 18 होमवर्क में है, मैं इसको लेकर चल रहा हूं, इस वाले को, ये वाला मैं अभी करा रहा हूं क्लास वर्क में, और ये खत्म होते ही मेरा पूरा टोटल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये खत्म होते ही मेरा टोटल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम x, मीन निकालो, मीडियन से निकालो और मोड से निकालो। तो सर मेरे को निकालना आता है, कह रहा आल्सो यूज डायरेक्ट मेथड टू वेरीफाई मीन डेविएशन, और डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन डेविएशन को वेरीफाई भी करो, ठीक है सर। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं तो मैं कुछ और क्वेश्चन कराता, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन डेविएशन को वेरीफाई भी करना है। तो ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूं कि सर मीन निकालने के 3 मेथड होते थे। एक होता था डायरेक्ट मेथड, एक होता था इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और एक होता था स्टेप डिवीजन मेथड। तो सर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालूंगा। अब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता था सिग्मा fm डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ये होता था, क्योंकि m निकालते थे, m को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसका फॉर्मूला होता था a प्लस सिग्मा dx अपॉन में सिग्मा f, और इसका फॉर्मूला स्टेप डिवीजन का होता था a प्लस सिग्मा dx डैश अपॉन में सिग्मा f इंटू आई होता था, याद आ रहा है आपको? तो अगर मुझे वेरीफाई करने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज करना है, तो मैं अभी ऊपर जो मीन कैलकुलेट करूंगा वो या तो इनडायरेक्ट से करूंगा या स्टेप डिवीजन। तो मैं फॉलो कर रहा हूं इनडायरेक्ट, क्योंकि ये सिंपल होता है, उसके अंदर ज्यादा ही आई से dx डैश निकालना पड़ता है, ठीक है सर। मैंने डायरेक्ट मेथड का यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के अंदर यूज करना है, इसलिए नहीं करा। अब मैं कौन सा यूज करूंगा, या तो स्टेप डिवीजन या तो शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मैं फॉलो कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। यहां देखिए दोस्तों, ये मैंने कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला बताया आपको मीन से। अब मैंने यहां पर सारी कैलकुलेशन कर दी है, बस आपको मेरे साथ बस देखना है, आपको मेरे साथ देखना है। ये देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, x मैंने, ये वही वाला क्वेश्चन है, x मेरा ये सामने दिख रहा है, x ये फ्रीक्वेंसी हो गई, या मैंने मिड वैल्यू निकाल ली। अब सबसे पहले मिड वैल्यू निकालने के लिए मैंने मुझे क्या निकालना होगा, मीन। इधर देखो, जहां चाहिए पेन चल रहा है, देखो मीन किससे निकाल रहा हूं दोस्तों, शॉर्टकट मेथड से। मीन किससे निकाल रहा हूं, शॉर्टकट मेथड से, जिससे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला मेरा ये रहा, एज्यूम मीन सिग्मा dx अपॉन में सिग्मा f। तो एज्यूम मीन क्या रहा है मेरा 150, मैंने एज्यूम मान लिया, मैंने कहा मिडिल का मान लेता हूं 150 एज्यूम मीन। अब 150 में से क्या माइनस करूंगा, अब देखो ds निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इधर ध्यान दो, dx, आराम से चल रहा हूं मैं, ds निकालने का बताओ। पहले मैंने क्या करा, मैंने x लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने मिड वैल्यू निकाली, मैंने मीन निकाला। मीन आपको निकालना आता ही है दोस्तों, पहले एज्यूम मीन लेट करते, तो मैंने लेट कर लिया 150। अब मैं ds निकालूंगा, तो ds कैसे निकालते थे, m में से माइनस कर देते थे a, तो मिड वैल्यू में से 110 में से 150 माइनस करेंगे तो -40 आएगा। क्यों -40 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, मॉडुलस नहीं है दोस्तों। मॉडुलस इस वाले केस के अंदर है भाई, यहाँ पर ब्रैकेट है। तो -40, इसको 130 में से 150 जाएंगे तो -20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, और 190 माइनस 150 0। आपको पता था इसका सम क्या होता है, 0 भी होता है, एमसीक्यू में भी लिखवाया था मैंने, याद हो तो।
यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने जीरो आया तो मैंने जीरो यहां पर पुट कर दिया, यहां पर n पुट करा 33, मेरा इसका टोटल क्या आ रहा है 33 आ रहा है। जैसे मैंने पुट करा तो मेरा मीन क्या आ गया, मीन आ गया 150, मीन क्या आ गया बेटा 115 आ गया। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा 150, अब मैं यहाँ यह ला रहा हूं, यहाँ आ गया दोस्तों, मीन की जगह पर रखूंगा 150 और मीडियन में से माइनस करता हुआ चलूंगा। पहले सुनो 110 में से 150 जाएंगे तो 40 बचेगा, पर इस बार पॉजिटिव क्योंकि मॉडुलस लगा है। 130 में से 150 क्या है, एज्यूम मीन या मीन भी 150 आया है सर, मीन भी 150 आया है। तो 130 में से 150 माइनस करेंगे 20, ऐसे 0 20 40 ये टोटल आ गया 120। इसके बाद क्या करते हैं बताओ जरा, इसके बाद करते हैं इस m को फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो मतलब मैं स्टार लगा रहा हूं, इस वाली सीरीज को इस वाली सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 तो 160 आ गया, 6 2 जा 12 120 आ गया, 8 0 जा 0, 10 2 जा 20 जा 200 हो गया, और 4 5 जा 20 200 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो 400 हो गया, 200 प्लस 120 प्लस 160। एक मिनट दोस्तों, 400 हो गया था प्लस 120 प्लस 160 दैट इज 680। तो आपके पास क्या आया दोस्तों, यहाँ पर 680 आया। बस अब मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, ध्यान से देखो, ये मेरा 680 आ गया, सिग्मा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मीन, ये मैंने निकाला 680 और ये मेरा क्या है 33। तो बताओ सर मीन डेविएशन कितना आ गया, तो 680 को डिवाइड कर देंगे 33 से तो आया 20.60। क्या आया दोस्तों 20.60। आगे भी आ रहा है बहुत कुछ, पर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 20.606 आ रहा है, तो 601 भी कर सकते हैं, 61 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो लो भाई, अब मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा दोस्तों। अब वेरीफाई किससे करूंगा, डायरेक्ट मेथड से। तो दोस्तों वेरीफाई करने के लिए मुझे डायरेक्ट मेथड यूज करना है। क्या यहाँ पर आपको समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आ गया है। बस आपको क्या नहीं करना है, इसमें क्या सिंपल था, इसमें पहले मिड वैल्यू निकालनी है और उसको x मानते हुए सारा वैसे ही सॉल्व कर देना है। अब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट मेथड से वेरीफाई करूंगा, तो टू वेरीफाई यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और मैं डायरेक्ट मेथड से वेरीफाई कर रहा हूं दोस्तों, यहां सुनना। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने वही चीज लिखी है, x मैंने वही लिखी है, x मैंने वही लिखा है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मैंने वही लिखी है, मिड वैल्यू मैंने वही निकाल दी, एफएम मैंने निकाल दिया, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, सिग्मा एफएम अपॉन में सिग्मा एन, मतलब सिग्मा फ्रीक्वेंसी। तो एफएम का टोटल आया, मैंने एफएम कैसे निकाला, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया 110 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गए सारे, इसका टोटल कर दिया 5070। अब 5070 आया डिवाइड बाय 33 करा तो 153.64 आया। अब 153, तो मैं क्या करूंगा, मीडियन मिड वैल्यू, ये क्या है दोस्तों मिड वैल्यू, अब 110 में से माइनस कर दूंगा, ये कैसा आएगा ध्यान देना, 110 में से माइनस कर रहे हैं 153.64 और मॉडुलस पॉजिटिव, तो ये आ गया। ऐसे मैंने ये करा, ऐसे ये इसका टोटल आया 138.64 जो भी है, देख लेना एक बार टोटल, है ना। अच्छा, इसका टोटल का मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, इसका टोटल की जरूरत ही नहीं है। अब एंड में क्या होता है, एंड में फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ, डायरेक्ट मेथड का यूज करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा मीडियन से, तो सिग्मा फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू मीन डिवाइडेड बाय एन, तो पहले मुझे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं स्टार लगा रहा हूं, इस वाली सीरीज को इस वाली सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इससे करेंगे तभी तो ये आएगा। चलो दोस्तों करते हैं, पहले करेंगे 43.64 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 174.56। फिर करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 23.64, ये आ गया 141.84। फिर इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.64 से, तो आ गया 29.12। फिर दोस्तों थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, ये अलग आएगा, ये और ये अलग आएंगे, ठीक है, फिर टोटल भी अलग हो जाएगा बिल्कुल। सर इसको ठीक कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया जल्दी से। आप देखो 170 में से माइनस करेंगे 153.64, तो आपके पास आएगा जो आंसर आएगा वो 16.36 आएगा। पहले ऊपर के बिल्कुल ठीक है, ऊपर के एक बार चेक कर लेना आप भी, वो ठीक है। वैसे इस गलती इसमें है थोड़ा नीचे वाले में, तो ये आया 190 में से माइनस कर दूंगा 190 माइनस 153.64, तो आपके पास आया 36.36। ठीक है सर, ये ठीक है बिल्कुल। तो 164, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो वहां लिख देंगे, तो 116.36 को मल्टीप्लाई 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दैट इज 163.6।
अच्छा, अब ये 36.36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आया 181.8। टोटल कर देंगे सर, 181.8 को 163.6 प्लस 29.12 प्लस 141.84 प्लस 174.56, यह आया भाई 690.92। तो सर अब यहां पर करा हमने 690.92, एन मेरा है 33, एन मेरा क्या है दोस्तों 33, तो डिवाइडेड बाय 33, तो आया 20.93। तो मेरा आंसर क्या आया 20.93, ऑन एंड अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है, बस थोड़ा पॉइंट की वजह से 20.61 है, 20.61 था और वो भी 20.93 आया। तो सर बताइए ये डिफरेंस, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? इतना डिफरेंस ले आ रहा है क्योंकि हम जो पॉइंट ले रहे हैं, जैसे कि हमने करा भाई 5070 और डिवाइड करा 33 से, तो जब 5070 जब डिवाइड करा था 33 से, तो हमारा ये आंसर आ रहा था ना, ये आ रहा था 153.63636363। अगर हम 6363 करके लास्ट की 8 डिजिट तक लेकर चले और सोल्व करें इस पूरे को, तो ये भी पूरे 8 डिजिट तक आएंगे, ये भी पूरे 8 डिजिट तक आएंगे और ये भी पूरे 8 डिजिट तक आएंगे, तब सर एक्यूरेट आंसर आएगा। इसलिए इतना अप्रोक्सीमेटली चलता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर एक नंबर तक का अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, अगर एक नंबर में गड़बड़ आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है तो चलेगा, एक से ज्यादा तो नहीं चलेगा। अगर एक में, तो हमारा 20.61 था और 20.93 हमारा यहाँ पर आया, तो वेरीफाई हमने करा तो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि हमारा वो जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉइंट की वजह से आ रहा है 20.93। तो सर डिफरेंस आ रहा है 0.32, अगर एक तक का डिफरेंस आता है तो चलता है इस ऑक्टे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 20.93 और 20, इट इज वेरीफाई हो गया, वेरीफाई भी कर दिया, इट इज वेरीफाई कर दिया भाई। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद हमने कौन सा पार्ट करा था? ये हमने पार्ट करा था अभी इंडिविजुअल सीरीज का, अब हम पार्ट करेंगे मीन से करा था, अब मीडियन से करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करेंगे अब हम, और वही चीजें मैं दोबारा लिखता हूं। अब कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चलो फॉर्मूला का क्वेश्चन क्या था, 100 से 120, 120 से 140 करके 180 तक है, 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यहां आपके पास मिड वैल्यू हो जाएगी और ये आपके पास CF हो जाएगा, CF से निकलता है मीडियन। चलो तो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। ऊपर फ्रीक्वेंसी है 46810.5, 46810.5, 46810.5। लो भाई मिड वैल्यू क्या होगी, 110, 130, 150, 170 और 190। CF निकाल लेते हैं 4, 6 और 4 10, 18, 28 और 33। तो यहाँ का टोटल भी कितना आया था 33। सर मीडियन ऐसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ओह इसको इधर नहीं करूंगा क्योंकि इधर तो आगे भी करना है। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले देखो मैं लिख दूं, सबसे पहले ये लिखना चाहिए जिससे आपको तरीका बदल जाए। तो सर मिड वैल्यू माइनस मीडियन, फिर ये निकल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यू माइनस मीडियन को, तो ये आपके पास मिड वैल्यू है और ये आपके पास मीडियन है। तो बस जब मुझे मीडियन आ जाएगा तो मैं निकाल दूंगा सर। हाँ जी सर, ये मीडियन आते तो मेरा निकल जाएगा आंसर, बस मीडियन मुझे चाहिए। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, अब सोचो कि मीडियन कैसे निकालते हैं, कौन सी सीरीज में दोस्तों, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो दोस्तों मीडियन कैसे निकालेंगे, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I या C। याद आ रहा है आपको? हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n/2, तो n/2 इधर निकाल लेता हूं, तो 33 डिवाइड बाई 2, तो 33 डिवाइड बाई 2, 33 डिवाइड बाई 2, 16.5, तो 16.5 टर्म। तो ढूंढो भाई CF, 16 यहां पड़ेगा 18 में, ये पड़ेगा सर यहां मिड वैल्यू बीच में नहीं आनी चाहिए, 16 यहां पड़ेगा ना, 16 18 बड़ा है, तो ये आपके पास CF हो गया, ये आपके फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपके पास L1 हो गया, और डिफरेंस आपको पता है कितना आ रहा है
20 का। तो सर डालो, तो L1 मेरा है 140, n/2 है मेरा 16.5 मैंने ऊपर निकाला, CF मेरा 10 है, क्योंकि n/2 हमेशा बड़ा होगा CF से, CF हमेशा छोटा होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गलती ना हो जाए। ठीक है, ये हमें आगे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी पीछे वाली वैल्यू से, ठीक है। और ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 20। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 16.5 माइनस 10 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 20 कर दिया इक्वल टू, और डिवाइडेड पहले मैं लिख लेता हूं इसको, बाई 140 प्लस ये आ गया 130 डिवाइड बाई 8, ऊपर वाले को इसको मल्टीप्लाई कर दिया सॉल्व करके 20 के साथ, तो 130 डिवाइड बाई 8 यह है 16.25, यह है दोस्तों 140 प्लस 16.25। तो सर जोड़ देंगे इसमें 140 जोड़ देंगे तो 156.25, तो भाई यहाँ आया 156.25, ये आ गया आपके पास मीडियन। बस जैसे ही मीडियन आया 156.25, अब इसको सॉल्व करो। अब मिड वैल्यू में से आपको क्या करना है, देखो मैं लिखाता हूँ, 110 में से आपको करना है 156.25, ठीक है, ये करना है, तो 110 में से, और वो भी पॉजिटिव आएगा आंसर आपका। लो सर, तो कितना आता है 156.25, अब 156.25 में माइनस कर देंगे 110, तो आया 46.25, ठीक है। 156.25 में माइनस कर देंगे अब 130, तो आया 26.25, और 150 में माइनस कर देंगे 156.25, यह है 6.25, पॉजिटिव में लूंगा सारे के सारे, क्यों, क्योंकि मॉडुलस है, सही बात। इसके बाद 170 में माइनस कर देंगे 156.25, तो आया 13.75, और 190 में माइनस कर देंगे 156.25, यह आया 33.75। अब साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 46.25 मल्टीप्लाई बाय, देखो आप तरीका भी है, पहले ये निकालोगे ना ये, तो आपकी कैलकुलेटर में अमाउंट दिख रहा होगा, तो साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना 4 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आया 46.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपके पास 185 आ गया, ठीक है। अब 6 को मैंने कहा याले नंबर को इससे करना है मल्टीप्लाई, तो 26.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब 6 से, तो आपके पास आया 157.5। इसके बाद 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब 6.25 से, तो आपके पास आया 50। इसके बाद 13.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यह आया 137.5। अब 33.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 5 से, तो आया 168.75। लो भाई जोड़ देना, 168.75 प्लस 137.5 प्लस 50 प्लस 157.5 प्लस 185, यह आया 698.75। बस, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, बता दो। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला है सिग्मा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं मिड वैल्यू से, और यह आएगा मीडियन डिवाइडेड बाय एन, ये मेरा आया 698.76 डिवाइड बाय 33, क्योंकि एन मेरा क्या है 33। इस 33 की वजह से पॉइंट मारा है, वरना आता नहीं 21, क्योंकि 33 एक डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है इसी से। लो सर, तो ये आपके पास क्या रहेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहां पर भी बात क्लियर हो गई, यहां पर भी समझ में आ गया है। अच्छा, ये हमारा मीडियन होगा, ये आपको मैंने बता ही दिया है, और ये हमारा मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट बोल लो। तो सर यहां से सर इसको भी वेरीफाई करना है, नहीं दोस्तों नहीं, मीडियन और मोड में कोई भी मेथड नहीं होते, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ये सिर्फ मीन में होते हैं, तो वही वेरीफाई करना था, ये कुछ वेरीफाई नहीं करना। अब सर मोड आ गया, तो सर अब मैं निकाल रहा हूं मीन डेविएशन अबाउट मोड। अब सर मोड आ गया, अब क्या करूं, क्या मैं वाला फॉर्मूला लगा दूं, आप वाला भी लगा सकते हैं और वाला भी लगा सकते हैं। तो सर अब मैं वाला लगा लूंगा, या फिर मैं वाला तरीका लगाऊंगा, याद है आपको,
चलो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ आपको, दोनों से करके दिखाता हूँ। डिफरेंस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सर पॉइंट में हमने एंड तक नहीं लिया। जब तक हम 8 डिजिट तक पॉइंट में नहीं लेंगे तब तक हमारा डिफरेंस आएगा ही आएगा हमेशा। 8 डिजिट का क्या हिसाब किताब है सर? जितनी पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा डिजिट बढ़ाओगे उतना एक्यूरेट आंसर आता है। पॉइंट के बाद कैलकुलेटर में जितनी ज्यादा डिजिट तक आप बढ़ाकर सॉल्व करते हो उतना एक्यूरेट आंसर आता है। लो भाई एक्स से लिखता हूँ 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200। फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 6 8 10, 4 6 8 10 5, 4 6 8 10 5। ये आपके पास टोटल आता है 33। इसके बाद पहले तो वही मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, यही होता है। अच्छा F1 क्या होता है? वो जो सबसे बड़ा होता है, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया ऊपर वाला, और ये F2 हो गया। और यहां से हम बॉक्स लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? L1। ठीक है सर, समझ में आ गया है। L1 मेरा हो गया 160, F1 मेरा हो गया 10, F0 हो गया मेरा 8, यहां आ गया 2F1 तो 20 हो गया, ये 8 और ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 20, आई मेरा 20 है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, ये मैं करा भी चुका हूं पहले काफी अच्छे से। तो 10 माइनस 8 आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 चल ही रहा है। 20 में से 8 माइनस करेंगे और 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ गया। अब 20 को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 40, तो 40 आया सिर्फ, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7 तो 40 डिवाइड बाय 7 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5.75 आ रहा है दोस्तों, तो 160 प्लस 5.71 प्लस 160 तो 165.71। तो सर मोड मेरा आ रहा है 165.71 सर, ये आ रहा है। और मैं अल्टरनेटिव मेथड से मोड निकालू, अल्टरनेटिव मेथड से दूसरा मेथड क्या है? z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्योंकि मेरे को तीनों चीज पता है यहाँ पर, दोनों चीज, तो मेरा z आ जाएगा। तो 3 मीडियन कितना है? क्योंकि मीडियन सर 156.25 मीडियन है 156.25 और 2 मीन कितना है? मीन सबसे ऊपर निकाला था। अच्छा डायरेक्ट का लू या इनडायरेक्ट का? सर कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो डायरेक्ट का ले लेते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट का ले लेते हैं 150, थोड़ा सही आंसर आ जाएगा। 150 ले लेते हैं। लो भाई 150 कुछ भी ले लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने वेरीफाई इनडायरेक्ट का क्यों नहीं लिया? इसलिए क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए था, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मतलब क्वेश्चन का पार्ट वैसे नहीं, मतलब हमें ओरिजिनल क्वेश्चन का पार्ट था शॉर्टकट मेथड, वो वेरीफाई करने के लिए था, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो 156.25 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आया सर 468.75 और ये आ गया 300। तो जेड आपके पास क्या आया? माइनस कर देंगे 300 तो 168.75। लो सर, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मीन भी बहुत पॉइंट छूट चुके हैं और मीन भी मैंने ये लिया है। तो 165 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 168 आ रहा है, कोई बात नहीं। आप अगर इसको 150 डायरेक्ट ले लोगे तब भी कोई, सर आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी कह रहा हूं इससे आपको। ठीक है, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सर हमने अलग अलग तरीकों से सॉल्व करा है, क्योंकि हमने पॉइंट को नहीं कंसीडर करा, सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कंसीडर करा। जबकि अगर हम 8 डिजिट तक कंसीडर करके निकाले सारे आंसर तो एक्यूरेट आंसर जरूर आएगा। बस एक तरीका, अगर यहाँ पर हम इसको वैसे थोड़ा क्लोज लाने के लिए अगर मैं इसको चाहूं तो भाई 153 जो वाला था डायरेक्ट मेथड वाला वो ले लूंगा तो भाई आ सकता है। बाकी उसमें अगर नहीं भी लोगे तब भी चलेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 153.64 अब इसको 153.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो भाई 307। अब थोड़ा और पीछे आ जाएगा, देखो 307.28। अब मैं इसको माइनस कर देंगे 1468.75, यहाँ है 161। देखो चेंज आ गया ना। अब कितने का चेंज आया? 161.47। तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप या तो 150 से कर लो, अलग दोनों से करके दिखा दिया है, दोनों से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्लोज आएगा। ठीक है, तो भाई ये इसी से सॉल्व करो, इसी से कर लो या इससे कर लो, किसी से भी कर लो, पर इससे मत करना,
इससे क्यों नहीं करना, ये क्योंकि वेरीफाई करने के लिए था, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा चेंज करता हूं और सही से कर देता हूं कि आप आंसर मेन आंसर में क्या डालेंगे, सिर्फ मेन आंसर में सिर्फ वही डालोगे जो वेरीफाई करने वाला नहीं था, दैट इज 150। अच्छा, पेपर में दोनों मेथड से सोल्व करना है? नहीं सर नहीं, या तो आप ये मेथड चुन लो या आप ये मेथड चुन लो। भाई दोनों से आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, बट दोनों आंसर ठीक माने जाएंगे, कोई गलत नहीं कर सकता आपका आंसर, ठीक है। ओके सर, तो मैं सर इससे मीडियन निकाल रहा हूं 165.71 से, 165.71 से आ जाओ सर। तो मेरा फॉर्मूला कैसे होगा, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालूंगा 110, 130, 150, 170 और 190। मिड वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मिड वैल्यू को माइनस कर देंगे जेड से, अब करना और फिर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे मिड वैल्यू माइनस जेड से। लो भाई, इसका टोटल ही मेरा क्या आएगा, मीडियन, इसके टोटल को इससे डिवाइड कर देंगे। चलो पहले सबसे पहले क्या आया था 160, क्या था दोस्तों 165.71, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 165.71 को अब माइनस कर देंगे 110 से, तो आया सर 55.71। अब साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो 4 से, तो यहां पर लिख देना 222.84। इसे आपको दो बार नहीं करना पड़ेगा, तो अब दोबारा 165.71 माइनस 130 क्या आया 35.71 और मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो आया 214.26। अच्छा 165.71 था, माइनस कर देंगे 150, तो आपके पास आया 115.71, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 125.68। सर अगर ये ना पॉइंट में नहीं होते, कोई भी डिजिट अगर पॉइंट में नहीं होता तो आप पक्का किसी मेथड से सॉल्व कर लेते, मोड से कर लेते, मीडियन से कर लेते, या फिर वो जेड वाले तरीके से कर लेते, सबका आंसर सेम आता। आप चेक कर लेना, अगला क्वेश्चन होगा ना उस पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा अगला क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल। अच्छा सर, तो 165.71 में माइनस कर देंगे 170, तो आपके पास 4.29 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आया 42.9, ठीक है। 190 माइनस करेंगे 165.71 और 24.29 आया और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 121.45। अब सर प्लस कर दो 222.84 प्लस 214.26 प्लस 125.68 प्लस 42.9 प्लस 121.45। लो सर, यह आया 727.13 और मेरा n कितना है 33, तो मैं यहां निकालूंगा मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो है सिग्मा फ्रीक्वेंसी छोटा मिड वैल्यू जेड अपॉन में सिग्मा एफ, मतलब या फिर n। तो ये कितना आया था, ये आया 727.13 डिवाइड बाय 33। ये 33 की वजह से सारा कुछ खराब हुआ था। लो भाई, आपके पास आया 22.034। भाई ये लो, सॉल्व कर दिया मैंने। अब आप जब याला क्वेश्चन करोगे ना दोस्तों, इसका याला ये करना है और एग्जांपल्स खत्म करना है। एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, मेरा यहां से अब स्टैंडर्ड डिवीजन चालू हो गया, यहां से स्टैंडर्ड डिवीजन है, अगली क्लास से अब यहां से चालू करूंगा मैं। ये होमवर्क में है दोस्तों, ये आपको खुद करने हैं, मैंने इसके ऊपर करा दिया है। इतना कुछ भी करोगे, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो आप क्या करोगे मेहनत से, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, सारे क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन हमेशा मैं वही क्वेश्चन देता हूं जो मैं करा चुका होता हूं पहले, इसलिए वही क्वेश्चन आपको करने हैं, सिंपल। तो ये आपको जब करोगे तो इसका टोटल क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 जब आएगा तो सबसे आसानी से डिवाइड हो जाएगा, तो कम पॉइंट में आएगा। क्लियर है या नहीं है, तो आप क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है जी। अच्छा नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझसे पूछे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं डाउट है तो मेरे को सेंड करें, फोटो खींचकर मेरे को व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको जरूर आपका डाउट सोल्व करूंगा, हमेशा करूंगा, हमेशा टेंशन मत लेना आप किसी चीज की, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास 18 हो गया, 17 16 होमवर्क में है, तो होमवर्क में आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 17 18, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, सारे क्वेश्चन 18 तक। इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चन कोई तो नहीं छुड़वाया। अच्छा एग्जांपल भी कर लो आप। सर एमसीक्यू कब करेंगे, सर एमसीक्यू करेंगे जब ये स्टैंडर्ड डिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर इकट्ठा एक बार ही लूंगा, सारे एमसीक्यू कंप्लीट कराते हुए चलूंगा, और कुछ पॉइंट टू रिमेंबर भी लिखूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होगी जो एमसीक्यू में आएगी और कहीं नहीं बताई होगी, तो वहां पर हमें क्या लिखना पड़ता है, पॉइंट टू बी रिमेंबर या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
फिर चैप्टर चालू होगा हमारा स्क्यूनेस, बहुत अच्छा चैप्टर। यहां मैं आपको स्क्यूनेस का मतलब भी बता दूंगा। और सर इसके बाद इस प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू में पूछता है। अभी बहुत कुछ है सर, अभी स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे ज्यादा क्लास स्टैंडर्ड डिवीजन में लगेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है उसके, आपने करा भी होगा। लो सर, तो एग्जाम्पल मैंने अभी तक, इससे पहले मैंने कितने एग्जाम्पल दिए थे आपको, ये दिया था होमवर्क में, अगर नहीं करा तो कर लो। इससे पहले सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं 6 तक, अगर नहीं करा तो 6 से पहले जितने ये भी होमवर्क में करा चुका ना, मेन डिवीजन डिस्क्रीट सीरीज का, और ये भी एग्जाम्पल नंबर 9। ये देखो तीनों निकालना है, बट इसने क्या निकाला, इसने सिर्फ मीन से सॉल्व करा है, मीडियन से नहीं करा, तो मीडियन से आपको करना है, सिर्फ मीन से दिखाया है बस। तो यहां से अगली क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम यहां से चालू करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड अ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। चलो देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।